देखो, सभी महात्मा जी और पूरी साध संगत जी, बाबा जी के जितने भी भक्त हैं, सभी को मेरा धन धन सद्गुरु, और उनके चरणों में भी बाबा जी को मेरा धन धन सद्गुरु, पूरी साध संगत के चरणों में मेरा धन धन सद्गुरु, सर झुका के। देखो जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि संगत का दिल दुखे, किसी का भी दिल दुखे, ना मैं इतना जानकार हूँ। बाबा जी की जितनी कृपा है उतने में आज आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो जी ये है कि जो डेरे की संगत है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं और कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, और ज़्यादातर जो डेरे से बाहर रहते हैं, जैसे कोई कहीं का है कोई कहीं का है, वो ज़्यादातर अपने मन की बातें फेंक रहे हैं। डेरे की संगत तो दो बातें कर रही है, लेकिन जो बाहर के लोग रहते हैं, जो कोई कहीं का प्रेमी है, कोई कहीं का प्रेमी है, वो जैसी सुन ले उसकी 1000 तरह की बातें फेंक रहा है फेसबुक और मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो सभी से मेरी यही गुजारिश है, मीडिया पर इतनी पोस्ट ना करें, अजुल फजुल बातें ना करें, ताकि हमारे डेरे की बदनामी हो। जब आपको कोई पता नहीं है तो पोस्ट भी ना करें। फिर मैं एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहता हूँ। मैं लाइव नहीं आता हूँ, इतनी मेरी औकात नहीं है कि आप सब लोगों के सामने लाइव आ जाऊँ। मैं तो एक छोटा सा दास हूँ। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो बाबा जी का एक वीडियो था, उसमें बात चल रही थी, महाराज सुमेर सिंह जी और महाराज वकील साहब जी आपस में जो बातें कर रहे थे, बाबा जी उसमें हंस रहे थे कि लोग कह रहे हैं हाईजैक कर लिया। महाराज सुमेर सिंह जी कह रहे हैं जी कौन कह रहा है, क्या कह रहा है कि लोग कह रहे हैं वकील साहब तो पागल हो गया और वीरेंद्र ने हाईजैक कर लिया। ऐसे बाबा जी हंस के बता रहे हैं, जो यहाँ वसीयत के बारे में बात हुई थी। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सदगुरु को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। क्या आपको इतना बाबा जी पर विश्वास नहीं था कि उनको कोई बीमार कर सकता है, या उनको कोई उल्टी सीधी दवाई दे सकता है, या वो ये सब बर्दाश्त करते रहेंगे? किसी प्रेमी को कुछ नहीं बताते। फिर एक बात और है, एक यही छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं शाह मस्ताना जी के बारे में। जो आप लोग कह रहे हो ना, बाबा जी को किडनैप कर लिया, बाबा जी को हाईजैक कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनकी हत्या कर दी। तो एक छोटी सी बात है मस्ताना शाह जी के बारे में। एक बार क्या हुआ, शाह मस्ताना जी किसी प्रेमी के यहाँ गए, तो वहाँ उन्होंने कहा भाई हम स्नान करेंगे। तो बाहर टब में पानी भरवा दिया और पूज मस्ताना जी ने वहाँ पर स्नान किया, उसी टब में अंदर बैठ करके। और जब स्नान करके अंदर को आए तो वहाँ प्रेमी से कह गए भाई इस पानी को फैला दे। तो उस प्रेमी ने क्या किया, बाबा जी तो अंदर चले आए, उस प्रेमी ने क्या किया, वो ये तो संतों की बॉडी, नूरी बॉडी है और संत इसमें नहाए हैं, मैं भी इस पानी से नहा लूँ तो अपने आप को पाक कर लूँगा और पवित्र हो जाऊँगा, मैं तर जाऊँगा। तो उस प्रेमी ने क्या किया, बाबा जी तो अंदर चले आए और वो पानी अपने ऊपर डाल लिया। जैसे ही अपने ऊपर पानी डाला, पानी तो उसने डाल लिया, झट से शाह मस्ताना जी बाहर आए और उसको झटक करके बोले क्या पागल हो तुमको पता नहीं है ये संतों की देह है और तुमने अपने ऊपर ये पानी डाल लिया। शाह मस्ताना जी उस पर थोड़ा नाराज़ हुए और फिर उसको समझाया कि ऐसा नहीं करते हैं। तो किताब में लिखा हुआ है जी, उस बंदे को जिसने अपने ऊपर पानी डाला था, कई दिन बुखार आया था, कई दिन बुखार आया था उस मात्र पानी के छूने से। तो आप ये लोग बताओ, सभी से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, क्या बाबा जी को कोई छू सकता है? क्या उनको कोई हाईजैक कर सकता है, उनको किडनैप कर सकता है, या उनकी कोई हत्या कर सकता है? अपने दिमाग से सोचो। आप लोग बाबा जी के भक्त हो, प्रेमी हो, आप सबको दुख है, हमें भी बहुत दुख है बाबा जी के चले जाने से, लेकिन बाबा जी समझाते हैं संसार में कौन सब आए हैं सब जाए हैं। ये सदगुरु की देह है, चूलाधार के आती है, खास खास जीवों को, जिनको चुनिंदा जीव होते हैं उन्हीं को नाम देती है। एक लिस्ट बन करके आती है कितने जीवों को नाम देना है, उसके बाद इस शरीर छोड़ के चले जाना है वापस, काल से वादा करके आते हैं। बाकी सब लोग आपकी मर्जी है,
डेरा आप सबका है, हम सबका है, बाबा जी का है, हम सब डेरे के प्रेमी हैं। बाकी बस सब धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।